नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला आया सामने, कहां सड़क हादसे में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलटी और फिर किसने फूंका अभिनेत्री कंगना रनावत का पुतला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बगहा से है, जहां चौतरवा थाना क्षेत्र के बाबू परसौनी गांव में एक परिवार के देर रात्रि एक विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची चौतरवा थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा है। इस संदर्भ में चौतरवा थानाध्यक्ष शंभू शरण गुप्ता ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेजते हुए मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर चुकी है। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान मधु देवी के रूप में हुई है। तो मामला बा पहले तो एक दिन मैंने क्षेत्र पाई तो काहे ना साच की झूठ मैंने कहत नहीं माई से भेंट कर गई तम काहे गइली जब ना जान मान कर लल तो गइली मसइली अब काहे ने का भइल का ना भइल तो घरे अइली। ठीक बा तो घरे तो हमरा खाना दहली, खाना में खा के चल गई हम मैंने उनके चाची की देवरी हुई होला देवरी कह के फिर आके बैठ गई तो उनसे आके तब भतीजा कहते चाची गिठी कल पर गिर गई बड़ी तो हम दौड़ले तो देखते हैं जा लाट पुआर लेते हैं मोटरसाइकिल से तो डॉक्टर साहब से देखो तो कहने कि ना देखी इतने ले जानते। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता शमशाद आलम की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां अली नगर थाना क्षेत्र NH2 पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलट गई है, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि उक्त हादसे में दर्जनों से भी ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जहां स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैगलगंज लिधियाई बाईपास पर बाइक सवार को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें, सूचना मिलती ही मैगलगंज कोतवाली प्रभारी चिरंजीव मौके पर पहुंचे, जहां युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। कंगना रनौत ने कहा था कि 1947 में मिली आज़ादी नहीं थी, वह भीख की है और असली आज़ादी 2014 से मिली है। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लोगों ने मैनपुरी में कंगना रनौत का पुतला फूंका है। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुर्दाबाद के नारे भी भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने जमकर लगाए, जहां अभिनेत्री पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी रखी गई है। बता दें, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति गुट के लोगों ने मैनपुरी शहर के ईशन नदी पुल तिराहे पर अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला फूंका, जहां कंगना रनौत के द्वारा दिए गए बयान की 1947 में आज़ादी नहीं मिली, वह भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है, कि उसका विरोध किया गया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष पवन सक्सेना के नेतृत्व में किसान यूनियन के लोगों ने पुतला फूंकते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और उन पर FIR दर्ज कराने की मांग करने के साथ ही देशद्रोह की कार्रवाई कराए जाने की मांग भी की है। पुतला आप लोगों ने फूंका है, क्या वजह रही? उन्होंने जैसा कि बयान दिया है 1947 जो हम लोगों को आज़ादी भीख में मिली हुई है, उनका ये कहना है और उनका ये कहना कि 2014 में असली आज़ादी मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन से किसान, कौन सा वर्ग, SC हो या BC हो, किसको फूल बरस रहे हैं, क्या है जो उन्होंने ये बात कही कि 2014 में आज़ादी मिली है। किस बात की आज़ादी मिली है भाई? और आपने तो शहीद जो हमारे भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर जी, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली से मरना तक पसंद नहीं किया और उन्होंने अपनी गोली अपने खुद मारी आज़ादी के लिए, तो उनका ये कहना भीख में मिली हम लोगों को। चंद्रशेखर जी ने हमारा ऐसा कुछ नहीं किया, तो भीख का कैसा हो गया? क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि कंगना रनौत पे देश में प्रदेश में FIR दर्ज हो इस पर, और ये बयान जो दिए आगे से हो इस पर संसद कानूनी कार्रवाई। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। आज चैनपुर आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र चैनपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जन्म जयंती मनाई गई, जहां इस दौरान लोगों ने उनके फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। बिरसा मुंडा के उनके नेतृत्व की कमान संभाली, जहां आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया, जहां परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया है।
वहीं तीसरा था राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना, चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी। अंततः राजनीतिक स्तर पर इससे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी सजग हुए। जहाँ बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत देवगांव पुलिस टीम द्वारा बीती रात दिवली तिराहे पर संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक ग्रे कलर की टाटा इंडिका कार आती दिखाई दी। जहां पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो मोड़ पर भागना चाहा ड्राइवर, जहां पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसमें बैठे 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान के तहत महनाजपुर पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण में थी। तभी बेरमा नगर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा था। वहीं पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ लिया। उक्त व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी पहचान नीरज सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी नारायणपुर थाना महनाजपुर आजमगढ़ के रूप में हुई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के सदर विधानसभा में भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां सदर विधायिका अनुपमा जायसवाल के कार्यालय के निकट सदस्यता अभियान कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें सदर विधायक अनुपमा जायसवाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। वहीं सदर विधायक की अध्यक्षता में यह सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में कई नए सदस्य बनाए गए तथा कई पुराने सदस्यों का भी सत्यापन हुआ है। मैडम, सभी पार्टियां इस समय बीजेपी को हराने में लगी हुई हैं। आप सदस्यता अभियान चला रही हैं, क्या कहना है? देखिए, इन पार्टियों ने बार बार कोशिश की है। 2014 का चुनाव हमने देखा है, 17 का देखा है और 19 का देखा है और फिर 22 का चुनाव होने वाला है। तो उसी को हराने की कोशिश लोग करते हैं, जो सबसे शक्तिशाली होता है और जो जीतने की स्थिति में होता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में उसी नक्शे कदम पर चलकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरीके से प्रदेश को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की पहचान को बदला है। आज जो प्रदेश जाना जाता था जातिवाद दंगे के लिए, आज उस प्रदेश को विकास के लिए जाना जा रहा है। और इस बार भी कोई कितना भी जोर लगा ले, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चाचा भतीजे एक हो गए हैं। कल जो है पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी बहराइच पहुंचे थे। उन्होंने कहा जो पार्टी बीजेपी को हराएगी हमें जो है उसका समर्थन करना होगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सारी जोड़ियाँ पहले भी बनी हैं, पहले भी बिगड़ी हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया था, फिर अलग हो गए। कभी सपा और बसपा एक हुई, फिर वो अलग हो गए। ये सब जब डर होता है तभी लोग एक। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवांकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। युवा गहोई सेना दतिया मध्य प्रदेश की तृतीय स्नेही दीपावली मिलन समारोह एवं लकी ड्रॉ आयोजन में गहोई वाटिका सीता सागर दतिया सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी संदीप सरावगी झांसी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता तहसीलदार टीकमगढ़, विशिष्ट अतिथि भावना के रूसिया दिनार, राजेश मोर, सुमित रावत, केशव खंताल, सुनीता गांधी, किरण गुप्ता, प्रकाश गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। जहां नन्हा सा बालक उत्कर्ष तपा ने अपनी मधुर आवाज से सभी का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। प्रतापगढ़ पट्टी के ऐतिहासिक दशहरे मेले में रविवार को जब शोभा यात्रा निकाली गई तो तनुज शॉपिंग मॉल और गीता वस्त्रालय के प्रोपराइटर अशोक जायसवाल ने शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ तथा श्री कृष्ण कथा राम की आरती उतारकर माला पहनाकर उनकी पूजा अर्चना की है। जहां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि एक वर्ष में ऐतिहासिक मेले में अपने आराध्य देव भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।